नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को पहले हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं कि किन किन चीज़ों से मिल के बना है। पहला है डिजिटल, दूसरा है मार्केटिंग और तीसरा है एजेंसी। इन तीनों का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट के प्रोसेस पे। तो पहला है डिजिटल। डिजिटल मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो हम स्क्रीन पे कर रहे हो, जो हमको ऑफलाइन ना करना हो, ऐसी चीज़ जो हम लोग पेन पेपर के बिना कर रहे हो, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल कहते हैं। डिजिटल में मेनली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, वीडियोस आते हैं, ऑडियो वीडियो, और जितनी सारी आपकी चीज़ें जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे वो कंटेंट हो, आपको बहुत सारी चीज़ें वो सब क्या होती हैं, वो डिजिटल हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिजिटल कहते हैं, जो हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे देखते हैं। ठीक है। दूसरा है मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। मार्केटिंग मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको हम लोग दूसरे व्यक्ति को पहुंचा सकें और उसको वो चीज़ पसंद आए तो वो उस चीज़ के लिए पैसा देने को तैयार हो जाए। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर समझते हैं। मार्केट से बना है मार्केटिंग। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा शब्द है जहाँ होता है, मार्केट एक ऐसी चीज़ है ये एक प्लेस होती है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं एक परफेक्ट टाइम पर, एक परफेक्ट प्लेस पर, एक परफेक्ट कॉज के लिए, जिसको मतलब है बेचना और खरीदना। और वो उस चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए वो एक तय रकम चुकाता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग, सॉरी मार्केट बोलते हैं। मार्केट हो गया, एक प्रोडक्ट खरीदा किसी ने बेचा और उसने उसके लिए उसको पैसे दिए, तो ये हो गया मार्केट। अब जब वो मार्केट है तो उसमें आईएनजी लगा दो, मार्केटिंग मतलब खरीद बेचने का काम चल रहा है। तो पहला तो है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब जब तक आपका काम डिजिटल है और दूसरा मार्केटिंग है। तो दूसरा है वो ये कि जब तक काम आपका डिजिटल है तब तक आपका काम चलता रहेगा। मार्केटिंग का काम ही यही है, दिन हो या रात हो, 24 घंटा वो चलता रहेगा, सातों दिन। आप ऑफलाइन में अपनी दुकान संडे को नहीं खोल सकते हो, ये सरकार का आदेश है। पता है? नहीं पता है? पता कर लो आज मुझसे। तो बता दूं कि आप अपनी संडे को दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो भैया संडे को ही आपकी सेल मैक्सिमम आएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी काम करने वाले लोग हैं सबकी संडे को छुट्टी होती है। बात समझ में आई? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी क्या कहती है? एजेंसी का मतलब होता है वो उन चीज़ों को कलेक्ट करके एक परफेक्ट प्लेस पे लेके आना। जैसे एक बायर है तो बायर को एक अच्छी जगह पे लेके आना ताकि वो अच्छा काम कर सके, और दूसरा उस काम को करने के लिए एड टू ट्रेड, मतलब जो काम हो रहा है ट्रेड होने में, उसके बीच में जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ रही है वो कौन अरेंज कराता है? वो एजेंसी अरेंज कराती है। आप एक मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आपको केवल और केवल क्या मिलेंगे? आपको जैसे आप सब्जी के भंडारे में गए या सब्जी की मंडी में गए तो सब्जी ही मिलेगी केवल। आपको अगर चाहिए, हमको शर्ट चाहिए, कॉटन चाहिए, या हमें कुछ टेक्सटाइल के सेक्टर में जाना है तो आपको उस सेक्टर में जाना होगा, आपको स्टील के सेक्टर में जाना होगा। लेकिन एक एजेंसी क्या करती है, वो आपको उन सब से कनेक्ट कराती है। तो ये एक अलग फिनोमेना, ये अलग स्टैंडर्ड है जहाँ पे हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि इन तीनों को जब मिला देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये जब तीनों मिल जाती हैं तब क्या होता है? जब ये तीनों मिल जाती हैं तब हम लोग आते हैं एक नए प्रोडक्ट, या आप समझ लो कि एक नया टर्म जनरेट होता है जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। एक नया टर्म जनरेट हुआ, एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब क्या है कि एडवर्टीजमेंट कराना। किस चीज़ का कराना? किसी प्रोडक्ट का कराना, किसी सर्विस का एडवर्टीजमेंट कराना ऑनलाइन पे। हम लोग उसको वीडियो के फॉर्म में सेंड करते हैं, उसको ऑडियो के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, और तो और अगर हम लोग को अगर अच्छा लगा तो उसके बारे में हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा सकते हैं, या तो फिर कंटेंट मार्केटिंग बेस्ड मार्केटिंग करा सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। या तो हम उसकी एसईओ करा देंगे ताकि वो पेज रैंक हो, या वो प्रोडक्ट रैंक होने लगे उस वर्ड पे, उस कीवर्ड पे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? साथ साथ चलो सब कुछ समझ में आएगा। ब्लूप्रिंट हम लोग आज समझने वाले हैं सोशल मीडिया, अरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की। सोशल मीडिया हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की हम लोग का ब्लूप्रिंट क्या क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में हम लोग करना क्या क्या है। पहले तो आपको एक बेसिक चीज़ समझ जाओ कि आपको शेयर करना है, और क्या शेयर करना है? आपको अपने ट्रैफिक को ये बताना है कि भैया मैं ये काम करता हूँ, आप मुझसे ये सर्विस या मुझसे ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो। आपको इतने दाम में, इतने समय पे और इतने इस जगह पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, या आपके घर पे मिल जाएगी, वो आपका कॉल है। पहली चीज़, आपको क्या बेचना है क्लियर होना चाहिए। आपको क्या काम करना है क्लियर होना चाहिए। आपकी क्या नीच है ये आपको बिल्कुल बिल्कुल पहले से पता होना चाहिए भैया, नहीं तो ये इंडस्ट्री बहुत ही
डुबाने वाली है। आपको पता होना चाहिए आप किस एड्स पे काम करो, फेसबुक एड्स पे काम कर रहे हो, गूगल एड्स पे काम कर रहे हो, यूट्यूब एड्स पे काम कर रहे हो कि एप्लीकेशन वाले एड्स पे काम कर रहे हो। कैटेगरी बहुत बड़ी हो चुकी है। आप टिक्की के वीडियो पे भी एड्स चलवा सकते हो अपने, जी हाँ, आप टिकटॉक के भी वीडियो पे एड्स चलवा सकते हो, जो कि टिकटॉक बैन है, मतलब मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ। आप शॉर्ट्स की वीडियो पे भी रील्स पे भी चलवा सकते हो। तो इन सब चीज़ों पे आप अपने ऐड चलवा सकते हो, लेकिन आपको पहले ये पता करना होगा कि आपकी रीच क्या है। सपोज करो एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं वो, उनके जो टारगेट ऑडियंस है वो 70 से या 60 से, मतलब 50 to 60 है। अब 50 से 60 की उम्र के जो आदमी हैं, ये लोग, अगर आप चाहो कि इनको हम मोबाइल के थ्रू रीच करें, क्या आप इनको रीच कर पाओगे? कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओ। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये लोग पहली बात तो मोबाइल चलाते ही नहीं है, बहुत कम चलाते हैं, रेयर केस में। और इतने रेयर केस में भी इनको मोबाइल पे वो परफेक्ट, आप इनको सपोज करो कि वो एडवर्टीजमेंट में दिखा दो तो भी ये नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में नहीं। इस टाइम पे सबसे लोकल जो आपका है मार्केटिंग के लिए सबसे चीप एंड बेस्ट वो है आपका न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर ही काम करेगा, क्योंकि हर घर में जाता है और हर घर के बच्चों को छोड़ के बूढ़े और बुजुर्ग लोग ही पेपर पढ़ते हैं और वो उनके ही टारगेट ऑडियंस है। बात समझ में आई? आप ऑनलाइन हर जगह हर चीज़ पे आप नहीं करा सकते हो। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। पेड कंटेंट देता हूँ मैं बिल्कुल फ्री में, ऐसा कहीं नहीं देने वाला। मैं बिजनेस कोच अंकित गुप्ता आप सभी को ये सब बताने वाला हूँ और बिल्कुल फ्री में है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है इसका। हमारे सेमिनार्स भी होते हैं जो मैं आपको बुलाऊंगा, जल्द से जल्द हमारा सेमिनार होने वाले हैं, डेट्स फाइनल होने वाली है, आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो बात बेसिक चीज़ है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की है। वो क्या कहता है? वो ये कह रहा है ना कि आप कोई चीज़ जब बेच रहे हो, या आप खुद बेचो या अपने क्लाइंट के लिए बेचो, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए करना क्या क्या है। आप अपने लिए बहुत ढेर सारी नीच बना सकते हो। आप चाहो तो फेसबुक एड्स पे ही आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आप चाहो तो कंटेंट मार्केटिंग करके ही बहुत सारा कमा सकते हो। आप वीडियो मार्केटिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन पहचानना आपको है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। आप पहले एक सेक्टर से शुरुआत करो, पहले एड्स चलाना सीखो, कैसे हम फेसबुक चलाते हैं, फिर यूट्यूब को सीखो। इस टाइम पे सबसे वायरल क्या है बताओ? यूट्यूब वायरल है कि फेसबुक वायरल है? सबसे ज़्यादा इस टाइम पे यूट्यूब वायरल है। आपको बता दूँ, यूट्यूब के पे जितने एड्स चल रहे हैं वो सब के सब मैक्सिमम हिट्स दे रहे हैं। इनफैक्ट फेसबुक भी अपने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है, लेकिन उसके जो कस्टमर की जो वैल्यू है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू यूट्यूब की जो सर्विस फॉलोइंग वो हाई है, फेसबुक की है वो थोड़ी अभी लो है। क्यों? क्योंकि जितने भी जी क्लास थे, जेन जी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग फेसबुक यूज़ करना बंद कर चुके हैं। ये लोग पैसे खर्च करने वाले लोग हैं। आपको बता दूँ, एक व्यक्ति जो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझ रहा है ना, वो भी इन सब चीज़ों को भी समझना करना पड़ता है ना। एक जो 24 से 25 साल का जो व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो या मर्द हो, उससे मतलब नहीं पड़ता है, वो ज़्यादा खर्च करेगा, या एक ऐसा व्यक्ति जो 40 से 45 साल की उम्र में वो खर्च करेगा। कौन खर्च करेगा? 24 से 25 साल का। वो अपने नीड्स पूरी करेगा, वो अपने वांट्स पूरी करेगा, वो अपने डिज़ायर्स पूरी करेगा, वो अपनी फैंटेसीज पूरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो अभी ग्रोइंग एज पे है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो अपने पैसों को उड़ा रहा है, खर्च कर रहा है, उसका मज़ा ले रहा है। लेकिन वही 40 से 45 साल की, 30 से 35 उम्र के बाद जब शादी हो जाएगी, तो वो पैसा क्या करेगा? वो सेविंग्स में जाएंगे उसके। वो पैसा व्यक्ति केवल अपने वांट्स पे खरीदता है। वांट्स और नीड बहुत दूसरी चीज़ें हैं, डिफरेंस बहुत बड़ा है वांट और नीड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया कमेंट करके बताओ क्या पार्ट अच्छा लगा, और आगे मुझसे आप क्या क्या इन सब चीज़ों पे बात करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, सेमिनार्स में मुझे मिलना चाहते हो, कमेंट करो। अगला सेमिनार कहाँ किया जाए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।